द्विघात बहुपद के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको चर और चर पद पता होगा। चर पद जिसका मान बदला जा सके, जैसे कि x ये चर पद हो गया और abc यहाँ पर abc एक अचर पद है। अचर पद अर्थात यहाँ पर कोई अंक रहेगा, अंक में कोई भी अंक रह सकता है। ये व्यापक रूप हो गया जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, अगर कहेगा द्विघात बहुपद का प्रथम पद लिखने के लिए, तो प्रथम पद जो होता है, जो 1 नंबर में जो होता है, ये होता है प्रथम पद। द्वितीय पद बोल दिया गया, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद ये बीच वाला होता है द्वितीय पद, जैसे प्लस बी है तो प्लस बी। और तृतीय पद ये आपको जानना जरूरी है ताकि आगे सवाल में इसकी ज़रूरत होती है। तृतीय पद जो है हमारा प्लस सी है तो प्लस सी, ये हो गया तृतीय पद। अब ये तो पद के बारे में था। अब द्विघात बहुपद में अक्सर पूछा जाता है शून्यकों का योग का क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, शून्यकों का योग। देखिए, शून्यकों का योग बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसका सूत्र होता है -v/a। तो b यहाँ पर दूसरा पद हो गया और a हो गया प्रथम पद। उसके बाद दूसरा जो सूत्र आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/a। c यहाँ पर हो गया तीसरा पद और a हो गया प्रथम पद। तो शून्यकों का योग बराबर -v/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a या अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं। ये चलिए आपका क्लियर हुआ। अब आपके क्लास के एक्सरसाइज 2.2 का 2.1 में ग्राफ विधि से है और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 2.2 का ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है x² - 2x - 8, इसको सॉल्व करना है। आपकी किताब का 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले उसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। फर्स्ट सवाल x² - 2x - 8 है, इसको ज्ञात करना है। देखिए, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या मात्र 2 होता है, 3 नहीं। ये जो ऑब्जेक्टिव में आपका काम आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बराबर में 0 लिखने के लिए संगत समीकरण करने पर अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है ये समीकरण इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर में 0 दे देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड जो पद है दोनों को गुना करते हैं। x² और 8, x² फर्स्ट पद और 8 जो है लास्ट पद है, गुना कर दिए 8x² आ गया। इसका अब गुणनखंड करेंगे। क्यों करेंगे आगे समझिए। गुणनखंड करेंगे तो हमारा 3 बार 2 आ गया और x² का 2 बार x लिख दिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना x, पूरा तोड़ देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस पूरे पद को मात्र 2 पद में लिखना है और 2 ऐसे पद में लिखना है ताकि जोड़ने या घटाने पर हमें ये बीच वाला पद -2x आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 2 और 2 को गुना कर लिए, 2 दूना 4 और 1x इधर दे दिए, 4x इधर 2 बचा और 1x इधर, 4x 2x कैसे दिए ध्यान से समझिए। 4x और 2x को गुना करेंगे तो 8x² आ गया गुना करने पर, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब जोड़ने या घटाने पर -2 लाना है, 2x -2x, और ऐसा लाना ही पड़ता है। यहीं पर सब स्टूडेंट फंसते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, x², अब यहाँ पर लिख देंगे 4x और 2x। इसको किस प्रकार लिखेंगे कि घटाने या जोड़ने पर -2x आना चाहिए, तो -4x कर देते हैं प्लस 2x। अब देखिए -4x में 2x जोड़ देंगे तो अपने आप -2x आ जाएगा। यहीं पर समझने में प्रॉब्लम होता है सबको, ध्यान से समझिए। यहाँ गुणनखंड करने के बाद क्या कर दिए, यहाँ पर हम 4x लिए और 4x में 2 को जोड़ दिए, -4x में 2x को जोड़े तो हमको 2x आ गया। लेकिन गुना कीजिए, 4 दूना 8x², गुना करने पर ये आना चाहिए जो पहला और तीसरा को गुना करने पर आता है। अब -8 है तो -8 बराबर 0। अब कॉमन आता है, देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में x और इसमें भी x है, x मिल रहा है, ले लिए x। तो इधर x का 2 पावर है, 1x कॉमन लिए तो 1x बच गया।
माइनस है तो माइनस, और x ले लिए इधर तो 4 ही ना बचा, सिर्फ x माइनस 4। अब देखिए सेकेंड में 2x है माइनस 8 है, यहाँ ध्यान दीजिए 2x माइनस 8, तो 2 जो है कॉमन ले लेंगे इधर से 2। क्यों? क्योंकि 8 में भी तो 2 है, 8 का गुणनखंड देखिए 2 आ गया ना इसमें, तो 2 ले लिए तो x बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 8 में से 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा, 8 का आप गुणनखंड कीजिए, 4 गुना 2 लिख सकते हैं 8 को, 8 में से 2 ले लिए तो 4 बचेगा 8 में, तो x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 4 दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो बच गया x प्लस 2 बराबर में 0 दे देंगे, दोनों के बराबर में 0 अब दे देंगे। चलिए x माइनस 4 बराबर 0, इधर x प्लस 2 बराबर 0। अब 0 के उस पार इसको भेज देते हैं, x बराबर तो माइनस में है प्लस में चला जाएगा 0 प्लस 4, इधर देखिए x बराबर प्लस में है माइनस में चला जाएगा 0 माइनस 2, तो x बराबर इधर 4 आ गया, x बराबर इधर माइनस 2 आ गया। तो 2 देखिए यहाँ पर 2 मूल 4 और माइनस 2 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, पहला मूल 4 आ गया, दूसरा मूल माइनस 2 आ गया, तो पहले मूल को हम अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा बराबर 4, और दूसरे मूल को बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर माइनस 2। ऐसा इसलिए क्योंकि संबंध में जब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र लगता है। अब चलिए इधर हम क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मूल ज्ञात कीजिए एवं संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, तो वो जांच अब कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x हमारा दोनों का मान आ गया, शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग जिसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा हमारा देखिए कितना आया, 4 आ गया, और बीटा माइनस 2 आ गया, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस 2 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर है माइनस बी, तो एक माइनस तो सूत्र में ही है माइनस, अब बी देखिए ये हुआ ना दूसरा पद, बी माइनस में 2 है तो एक माइनस तो इसमें ही है माइनस 2 बटा ए में देखिए एक्स स्क्वायर है, तो गुणांक में जो अचर पद रहता है ना वो कुछ नहीं तो 1 है, 1 ले लिए। अब 4 अब देखिए प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस 2 बराबर, अब माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस 2 बटा 1, देखिए 4 में 2 को घटाएंगे 2 बराबर 2। ये हमारा शून्यकों का योगफल था जो हम इसको जांच करके लाइए। यहाँ पर देखिए 2 बराबर 2 बराबर हो गया, मतलब योग सही है। अब गुणनफल का जांच करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा देखिए 4 है, 4 इंटू बीटा देखिए हमारा माइनस 2 है, माइनस 2। और सी देखिए, सी का मान माइनस 8 है, माइनस 8, और ए देखिए ए का मान 1 है, 1। अब गुना कीजिए, 4 और 2 को गुना करेंगे तो माइनस 8 बराबर माइनस 8, दोनों बगल माइनस 8 आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आप बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। दूसरा सवाल चलिए आते हैं, इसमें टोटल आपका सवाल जो है, टोटल आपका 6 सवाल है, 6 सवाल, और इसमें जो 4 सवाल है 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर और 6 नंबर, ये 4 सवाल जो है एक ही पैटर्न पर है, फिर 2 सवाल अलग पैटर्न पर है। तो हम सब सवाल को सॉल्व करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको जो भी सवाल देखना होगा उसी को सिर्फ देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे फर्स्ट सेकंड सवाल, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहीं पर सिर्फ देखिएगा। सेकंड सवाल पर आते हैं। सेकंड सवाल देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एक्स के जगह पर सिर्फ s दे दिया है, बस इतना चेंज है। इसमें भी वही करेंगे संगत समीकरण करने पर, तो लिख देंगे संगत समीकरण करने पर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि बराबर में 0 देना पड़ता है। तो चलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s, इसको 45 मत समझ लीजिएगा, 4s स्क्वायर, s है s, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अब बराबर में 0 लिख देंगे। फिर आपको क्या बताए, फर्स्ट में जो रूल बताए क्या करते हैं, पहला पद और तीसरे पद को गुना करते हैं। पहला पद 4 है 4s स्क्वायर और अंतिम पद जो है ये है 1, गुना कर लेंगे
तो 4s² आ जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × s × s आएगा। अब ध्यान से गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, s गुना s, s²। समझे, यहाँ समझे तो आगे कुछ नहीं है। अब ये 4 पद को हमको 2 पद में लिखना है, 2 पद में। देखिए इस 2 में भी एक s दे देंगे और इस 2 में भी एक s दे देंगे। 2 दूना 4s² गुना करने पर आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -4s। अभी ये भी आएगा, ध्यान से देखिए, 4s², 2s और 2s को लिख देंगे, 2s और 2s। अब क्या करेंगे कि दोनों मिलकर -4 आ जाए, जोड़ घटाओ कुछ भी आप कर सकते हैं। तो -2 कर देंगे, दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे तो माइनस में दोनों है तो जुड़ जाएगा ना। तो 2s - 2s हो जाएगा -4s + 1 बराबर 0। अब इसमें और इसमें क्या मिल रहा है जो कॉमन हम ले सकते हैं, तो 2s और 2s मिल रहा है, क्योंकि 4 में तो 2 होता ही है, 2 × 2 = 4। तो 2s ले लिए कॉमन, इधर 2s हमारा बच गया। यहाँ पर देखिए 4s² है तो 4s² को 2s × 2s लिख सकते हैं। एक 2s ले लेंगे तो एक 2s तो बचेगा, वही बचा है यहाँ पर, एक 2s बचा है। तो अब यहाँ पर -2s ले लिए तो 1 बचेगा, सिर्फ 1। अब इधर क्या होगा, इधर भी हम क्या करेंगे, -2s + 1 है तो माइनस में 2s, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 2s, उसके बाद बचेगा -1 बराबर 0। देखिए -1 क्यों बचा, क्योंकि देखिए -1 कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ 25 माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो क्या होता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ये -25 था तो +25 हो गया और +1 था तो -1 हो जाता है, हो गया। क्यों होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको अलग से बेसिक है, अलग से बताना पड़ेगा। जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। देखिए -2s, 2s - 1, 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1, और तो यहाँ बच गया 2s, इधर -1 बराबर में 0। अब देखिए दोनों के बराबर में 0 देंगे तो 2s - 1 बराबर 0 और इधर भी 2s - 1 बराबर 0। आप यहाँ तो जानते होंगे 1 को इधर भेजेंगे +1 और 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। और इधर भी सेम है तो इधर भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। कैसे, 1 को इधर भेजेंगे +1 और 2 गुना में है इसके s के तो भाग में चला आएगा 1/2। तो हमारा जो अल्फ़ा आ गया कितना आ गया, 1/2, और हमारा जो बीटा आ गया वो भी आ गया 1/2। अब क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है संबंध की सत्यता की जाँच करना है, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा हमारा है 1/2 और बीटा हमारा है 1/2 बराबर माइनस सूत्र में है तो -b देखिए -4 है, एक सूत्र माइनस में और एक सूत्र देखिए b में था, अब a देखिए 4 है। चलिए अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं, भिन्न का जोड़ 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे 2 तो इधर 1 और 1 आ जाएगा। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे +4/4। यहाँ देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2/2 बराबर 4/4। कट गया 1 1 1 1 बचा तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1। दोनों तरफ हमारा 1 1 आ गया, सत्यापित हो गया। ये योग है। अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 है। गुना करेंगे, c हमारा देखिए c का मान 1 है तो 1 और a का मान देखिए हमारा 4 है, 4। तो अब इसको गुना करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से करेंगे 4। यहाँ भी देखिए 1/4, दोनों तरफ हमारा बराबर मान आ गया अर्थात हमारा समीकरण सही है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। आप इसको समझे या नहीं समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए तीसरा सवाल पर चलते हैं। 6x² - 3 - 7x है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इस रूप में अर्थात घटते क्रम में, पहले ज़्यादा पावर फिर उससे कम फिर उससे कम। ध्यान से समझिए 6x²। अब ये -7x लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पावर है तो अब 1 पावर वाला, फिर -3। इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्व करेंगे। अगर यहीं से करेंगे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, गलत बन जाएगा। यहाँ से ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा एक अंक क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा संगत समीकरण करने पर, समीकरण
करने पर। अब देखिए संगत समीकरण करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, 0 दे देते हैं बराबर में 7x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आपको बताए थे 2 सवाल आप पढ़ चुके, पहला पद और तीसरा पद को गुना कर देते हैं। चलिए पहला पद और तीसरा पद को गुना कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 6x² गुना 3, तो कितना हो जाएगा 18x²। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करते हैं 18, 2 × 18, 3 × 9, तो 2 3 3 आया तो 2 × 3 × 3 × x गुना x। यहाँ पर देखिए 2 × 3 × 3 x गुना x आ गया। अब इसको क्या करना है, 2 पद के रूप में लिखना है, 2 पद, मात्र 2 ही पद, तीसरा नहीं। चलिए हम लिखते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि 2 पद ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर 7x माइनस में आ जाना चाहिए। चलिए लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं 3 और 3 को गुना करते हैं, 3 × 9, 9, 1 x ले लेते हैं और ये 2x। देखिए अब हम कैसे समझ गए वो समझिए, 3 और 3 को गुना किए 9 और इधर 2 बचा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा ना हमारा। तो इसको दिमाग में रख करके चलें कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब गुना करने पर 9 और 2 को गुना करेंगे तो हमारा 18x² अपने आप आ जाएगा। तो गुना करने पर 18x² और जोड़ने और घटाने पर -7, बीच वाला पद आना चाहिए। और इसी में सब स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, आपको नहीं करना है, ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे 6x², यहाँ पर 9 और 2x आया तो लिख देंगे 9x 2x। आपको इसी प्रकार लिखना है। अब हमको -7x लाना है तो -9 कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 9x में 2x को जोड़ देंगे, ये माइनस में है तो घटेगा अपने आप, -7x आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका ठोस रहना चाहिए, -3 बराबर 0। अब देखिए 6 और 9x, 6x 9x में क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, तो ये भी 3 के पहाड़े में आता है और ये भी 3 के पहाड़े में, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब दोनों में 3 मिल रहा है। चलिए 3 ले लेते हैं, और x दोनों में है तो x भी ले लेते हैं। अब 6 से 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूना 6, 2 बचता है, और 2x का 2 पावर है, 2 पावर में से 1 ले लिए तो 1 बचा, 3x इंटू, अब यहाँ पर 2x आ गया, माइनस 9x में से 1x ले लिए, x है ना, x ले लिए तो कुछ नहीं बचा। अब 9 में से 3 ले लिए तो क्या बचेगा, 3 तिया 9, गुना में लेना, घटा कर नहीं, 3 × 3 9 होता है, और 1 3 ले लिए तो सिर्फ 3 बचा। अगर आप 9 में से 3 ऐसे कर घटा कर लेंगे तब 6 बचेगा, हमें गुना से लेना है। जैसे 9 का गुणनखंड करेंगे 3 × 3, और 1 3 हम ले लिए तो 1 ही 3 बचा, ऐसे बनाना है। चलिए इसका काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ नहीं, +1 कॉमन ले लेंगे, +1 दोनों में कुछ नहीं तो 1 तो मिल ही रहा है, 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 बराबर 0। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई हैव डाउट, जो प्रॉब्लम है हम यहाँ पर नहीं समझे, फिर से बताएंगे आपको। देखिए अब ये और ये मिल रहा है तो लिख देंगे 2x - 3, ये दोनों मिल रहा है, दोनों कॉमन ले लिए, अब बच गया 3x + 1। चलिए अब यहाँ पर बचा बराबर में 0, तो अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 देंगे, 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर -3 क्या होगा, बराबर के उस पार जाएगा तो अंक चिन्ह चेंज होगा, +3 हो जाएगा, और ये 2 गुना में है, बराबर के इस पार जाएगा तो भाग में चला आएगा, मतलब 3/2, x बराबर 3/2। अब यहाँ देखिए ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में, और ये 3 चला जाएगा, गुना में है तो भाग में, मतलब x बराबर 1/3 माइनस में। तो ये और ये 2 मान हमारा आ गया, तो अल्फ़ा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3/2, और बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 माइनस में। चलिए अब क्या बोल रहा है, शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। जांच भी हम कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो जांच के लिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा, मतलब शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। सूत्र आपके जुबान पर रहना चाहिए। अल्फ़ा हमारा 3/2 आया, और बीटा हमारा 1/3 आया, माइनस में -1/3 लिख लिए, बराबर -b/a। माइनस एक सूत्र में है तो माइनस b का मान देखिए, b दूसरा पिछला पद, ऊपर से नहीं ये लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, तो -7 है, तो -7 बट्टा में देखिए कितना a यहाँ पर देखिए कितना है 6, पहला पद 6। अब चलिए 2 और 3, यहाँ पर देखिए 3/2, प्लस और माइनस को गुना करेंगे -1/3, माइनस माइनस को गुना करेंगे +7/6 बराबर 2 और 3 का लघुत्तम होगा 6, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, -3 दूना 6 तो 1 दूना 2, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आपको आता होगा, तो बराबर 7/6। 9 से 2 गया, कितना बचा 7/6 बराबर 7/6। दोनों तरफ बराबर मान आ गया, अर्थात सही है।
ये था योग। अब गुणनफल शून्यकों का योग कर लिए, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा देखिए हमारा 3/2, अल्फा हमारा देखिए 3/2 है, 3/2, और बीटा हमारा देखिए -1/3 है, तो -1/3 बराबर सी का मान देखिए, सी का मान हमारा -3 है तो -3, और c/a है, a का मान देखिए 6 है तो 6, जो जो मान देगा वो लिखेंगे। अब देखिए ये 3 और ये 3 भी इनका गुना आता था, कट गया, 3 दूना 6, तो ऊपर में -1/2 बराबर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा तो -1/2। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमारा हो गया। ये 3 का था। अब देखिए 4 नंबर का जो आपका सवाल है बहुत ईजी है, दिया गया है 4u² + 8u। आपको हिंट दे देते हैं, आप खुद से कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए हम कर देते हैं। चलिए 5, 6, 3 सवाल और बचा हुआ है। उसको देखिए अगला सवाल है 4u² + 8u। तो लिख देंगे संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर, तो संगत समीकरण करने पर बराबर में 0 देंगे। 4u² + 8u बराबर 0, बराबर 0 देंगे। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें गुणनखंड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तीसरा पद है ही नहीं। देखिए प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तीसरा पद कुछ नहीं। जब कोई पद कुछ नहीं होता है तो उसको 0 मान लेते हैं, मानने की आवश्यकता नहीं है। इसको कॉमन ले लेंगे सीधे। 4 और 8 में क्या क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है तो 4 ले लिए। अब देखिए दोनों में u है तो u ले लिए। अब इधर हमारा बच गया 4 ले लिए और u ले लिए, तो एक u बच गया, u प्लस 8 में से u ले लिए तो इधर कुछ नहीं, सिर्फ 8 बचेगा, और 8 से 4 ले लिए तो 2 बचेगा। 8 से 4 लेंगे, 4 दूना 8 होता है ना, तो 2 बचेगा, बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 देंगे, 4u और ये बराबर 0, और यहाँ देखिए u + 2 बराबर 0। अब देखिए u बराबर 4 गुना में है, भाग में चला जाएगा, 0/4, इधर u बराबर 0, प्लस में 2 है -2, तो u बराबर 0 इधर आ जाएगा, u बराबर -2। ये अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा बराबर 0, इधर बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर -2। तो हमारा दोनों का मान आ गया। अब चलिए शून्यकों का योग और गुणनफल आप खुद से ज्ञात कर लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे और -b/a, देखिए ज्ञात कर देते हैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा हमारा 0 है और बीटा हमारा -2 है। -b तो -1 सूत्र में है, -b, 8 यहाँ पर है b का मान, और a देखिए 4 है। तो चलिए 4 दूना 8 कट गया, -2 है तो -2 गुना 0, -2 को 0 से गुना करेंगे, सॉरी प्लस है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, सॉरी, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 बराबर -2। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c हमारा है ही नहीं, कुछ है यहाँ पर, c देखिए 8u, उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दे देंगे 0, कुछ नहीं है तो 0, और a का मान देखिए कितना है, 4 है, 4। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा देखिए हमारा कितना है, 0 है, 0 और गुना बीटा देखिए -2 है, तो गुना करेंगे 0 और 0 में 4 से भाग देंगे 0, 0 बराबर 0 हमारा प्रूव्ड हो गया। सबसे इजी सवाल था। इसके बाद दूसरा सवाल है वो और इजी है। चलिए उसको t² - 15 बिल्कुल आसान है। यहाँ पर लिख देंगे संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर। अब देखिए संगत समीकरण करने पर t² - 15 बराबर में सिर्फ 0 देंगे। इसमें भी देखिए पहला पद है और ये देखिए अचर पद है, मतलब लास्ट पद है, बीच वाला पद नहीं है। तो क्या करेंगे, t² 15 को उधर भेज देंगे, बराबर 0, माइनस में 15 है तो प्लस में 15, स्क्वायर है तो अब रूट चल जाएगा, t बराबर √15। लेकिन इसमें देखिए क्या रूल होता है कि जब रूट में कोई संख्या आता है तो उसका मान प्लस या माइनस दोनों में होता है। मतलब t बराबर 1 आ जाएगा प्लस में 15 और 1 आ जाएगा t बराबर माइनस में 15, प्लस माइनस दोनों में। तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, मतलब अल्फ़ा बराबर √15 प्लस में और बीटा बराबर √15 माइनस में। जब रूट में आता है तो प्लस माइनस दोनों मानते हैं। अब इसका सत्यता जांच करेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा हमारा +15 है रूट में, तो प्लस √15, और बीटा हमारा माइनस है √15। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया बराबर -b। b का मान है ही नहीं तो 0 दे देंगे, और बटा में a का मान कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 15 प्लस है, 15 माइनस है, जोड़ेंगे 0 और भाग देंगे, इधर भी 0 आ गया। अब दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा देखिए कितना है, +15 रूट में √15, उसके बाद इंटू बीटा है माइनस में √15 माइनस। अब बराबर c का मान देखिए कितना है, -15 है,
तो -15 बटा ए का मान कुछ नहीं तो 1। देखिए ना, टी स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1, सिवाय लिख दिए। गुना कीजिए, +15 और -15 को गुना करेंगे तो इसका वर्गमूल जो हमारा आएगा 15 आ जाएगा। हम माइनस है तो माइनस लगा दिए, बराबर में इधर भी 15 है माइनस में। वर्गमूल चैप्टर आप पढ़े होंगे क्लास 8 में। 15 गुना करेंगे 225 आ जाएगा, और 225 का वर्गमूल 15 होता है। 15 लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, और इधर माइनस आ गया। हो गया सॉल्व। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब आपके लिए एक लास्ट सवाल जो है उसको छोड़ देते हैं, उसको व्यापक रूप में लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, व्यापक रूप में लिखा ही हुआ है, 3x² - x - 4 है। तो ये सवाल आप खुद से सॉल्व कीजिए, तब तो पता चलेगा ना आप क्या सीखे हो। और नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर सॉल्व कर लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप द एजुकेशन स्टार का लिंक है, उसमें ज्वाइन कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो खींचकर भेजिए। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आप ज़रूर सीखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका दूसरा सवाल जो है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए।